एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास के उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, ये एक कविता है। इसमें आने वाली सभी गतिविधियों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ कविता। इसकी यहाँ पर गतिविधि 1 दी गई है और इसमें दिया है कि नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से देखें तथा संज्ञा शब्द छांटकर लिखें। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और पढ़िए और इसमें से जो संज्ञा शब्द हैं उन्हें छांटना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा का मतलब पता होना चाहिए। संज्ञा का मतलब होता है बच्चों, सिंपल वे में आप समझिए, नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी का जो भी नाम है वो होती है संज्ञा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है मेरा। मेरा जो है वो सर्वनाम है। राम, ये जो राम है ये संज्ञा है, ये किसी व्यक्ति का नाम है राम, तो ये संज्ञा है। लिखना जो है ये क्रिया है। अब ये जो बचपन दे रखा है, बचपन, ये भी संज्ञा है। यहाँ पर लिखेंगे हम, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। यहाँ पर सेना, सेना भी जो है वो संज्ञा है। अब आगे जैसे हम दे रखा है, हम जो है वो होता है सर्वनाम। ये कौन में भी सर्वनाम आ जाता है। ये और कौन क्वेश्चन में भी आ जाता है, जैसे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और कौन जो है वो सर्वनाम भी है। अब यहाँ लड़का, ये लड़का भी जो है वो संज्ञा है, लड़का संज्ञा है। यहाँ आगे है बस, तो बस जो है वो यहाँ पर संज्ञा है। आगे तुम आया है, ये सर्वनाम है। तो 5 जो है संज्ञा हमें लिखनी थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। सभी बच्चे भी इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, अपनी बुक में। अब आगे आ जाता है यहाँ पर गतिविधि 2 और इसमें है चित्र को देखते हुए अपनी कल्पना से इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र को ध्यान से देखो। किस चीज़ का चित्र नज़र आ रहा है आपको? ये एक मेले का चित्र है ना? तो इसमें हम इस तरह से ये लिख सकते हैं कि इस चित्र में मेले का दृश्य दिखाया गया है। इसके में जितने भी झूले दिखाए गए हैं, यहाँ पर काफ़ी औरतें हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, मेले में आए हुए हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, लोग जो हैं कोई अपनी वस्तुएं खरीद रहा है, कोई अलग अलग दुकानों से, काफ़ी दुकानें नज़र आ रही है, बच्चे खिलौने, मिठाई, आइसक्रीम खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपको नज़र आ रहा है वही आपको यहाँ जो नीचे स्थान दिया गया है उस स्थान में 4-5 लाइनें आपको लिखनी है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं कि इस चित्र में मेले का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर अनेक लोग मेला देखने आए हुए हैं। अलग अलग प्रकार के झूलों में बच्चे झूल रहे हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की दुकानें सजी हुई हैं। लोग इन दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ व आइसक्रीम खरीद रहे हैं। और भी जो भी आपके दिमाग में आए बच्चों, इसमें इस चित्र को देखकर जो भी आपके माइंड में जो आता है वो सब आप लिख सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो लाइनें लिखोगे वो गलत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है कि चित्र को देखते हुए कल्पना से लिखना है आपको। ठीक है, तो आप ये खुद भी करें थोड़ा कुछ। आगे यहाँ है गतिविधि 3 और इसमें है उचित मिलान कीजिए। देश की रक्षा करने वाला होता है सैनिक, पढ़ाने वाले को बोलते हैं शिक्षक, मूर्तियाँ बनाने वाला होता है मूर्तिकार और खेलने वाला होता है खिलाड़ी। अब यहाँ पर गतिविधि 4 और उसमें दिया है नीचे दिए गए शब्दों की उचित भाववाचक संज्ञा चुनकर गोला लगाएं। इनकी भाववाचक संज्ञा जो है वो चुननी है हमें।
अब जैसे कि है मनुष्य, मनुष्य का होता है मनुष्यता। बच्चा, बच्चा का होता है बचपन, भाववाचक संज्ञा होती है। अपना, अपना की भाववाचक संज्ञा होती है अपनापन। और बूढ़ा, बूढ़ा की भाववाचक संज्ञा होती है बुढ़ापा। आगे यहाँ दिया है गतिविधि 5 और इसमें है नीचे दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांट कर लिखें। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पुनरुक्त क्या होता है। पुनः रुक्त, पुनः का मतलब दोबारा से, उक्त का मतलब कहा हुआ लिखा हुआ। जो 2 बार लिखते हैं एक ही शब्द 2 बार जहाँ लिखा जाता है वो पुनरुक्त शब्द होता है। जैसे यहाँ दे रखा है इधर उधर, ये पुनरुक्त शब्द नहीं है, ये तुकांत शब्द बोलेंगे। इसमें लास्ट की जो ध्वनि है, जो साउंड है वो एक जैसी आती है, वो तुकांत शब्द होते हैं। इसलिए इधर उधर जो है वो पुनरुक्त नहीं है। 2 4 ये भी पुनरुक्त में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अभी, अभी देखो अभी 2 बार आया ना, अभी शब्द 2 बार आया है, अभी और अभी, है ना, तो ये पुनरुक्त शब्द है। अब इसी तरह से एक तो अभी अभी है पुनरुक्त शब्द, एक है वाह, वाह 2 बार आया है, ये भी पुनरुक्त शब्द है। एक है आओ, आओ ये भी 2 बार आया है, तो ये पुनरुक्त शब्द है। मरहम पट्टी ये पुनरुक्त शब्द नहीं है। यहाँ पर दी गई जगह पर आपको ये तीनों शब्द लिखने हैं। अब आगे आ जाती है गतिविधि 6 और इसमें है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि मैं जब वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सारे गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था। अब इनके आंसर भी देने हैं बच्चों आपको, और ये आंसर जो है आपको इस गद्यांश में ही मिलेंगे। सारे गांव में लेखक को कौन अच्छा लगता था, बदलू अच्छा लगता था, है ना। तो यहाँ पर आप ये आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, मैं सिर्फ एक नाम ही लिख रही हूँ। आपको लिखना है कि सारे गांव में लेखक को बदलू अच्छा लगता था। ये जो कौन है ना इसको काट देंगे, कौन की जगह बदलू आ जाएगा। आगे है लेखक को कहाँ जाने का बड़ा चाव था, तो कहाँ क्वेश्चन में से काट देंगे और आप लिखेंगे लेखक को मामा के गांव, मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। अब आगे इसने कहा है गोलियां शब्द का वचन बदल कर लिखिए। अब गोलियां शब्द जो है बहुवचन है, इसका वचन बदलेंगे हम, इसको जो है एक वचन में करेंगे और ये बन जाएगा गोली। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको कारक का पता होना चाहिए कि कारक होता क्या है। कारक जो है वो विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, इन्हें विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनका जो है क्रिया के साथ गहरा संबंध होता है और कारक जो है वो 8 तरह के होते हैं और इनके चिन्ह साथ में दिए होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में पर, संबंध के का की अधिकरण में पर, इस तरह से होते हैं। तो संबंध जो है उसके साथ होता है के, का और की, इनके साथ जुड़ा होता है ये। और अधिकरण की विभक्ति चिन्ह होती है में और पर। तो यहाँ पर देखो सारे गांव में आया है ना यहाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें सभी गांव में आया है और अधिकरण का जो है विभक्ति चिन्ह होता है में पर, तो यहाँ अधिकरण कारक आएगा। अब आगे यहाँ पर है 7th गतिविधि 7। नीचे लिखे शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। यहाँ समास का नाम लिखना है। तो अगर आपको समास नहीं आते हैं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप मेरे चैनल पर वो भी देख सकते हैं। अभी मैंने नहीं बनाई है, आगे मैं समास पर भी एक वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए एक बार यहाँ इधर उधर लिख रखा है और उसके बीच में यहाँ पर ये देखिए हाइफन दे रखा है। अगर इस तरह के कोई सेंटेंस आपको मिलते हैं इधर उधर यानी इधर और उधर,
तो वो द्वंद्व समास में होता है, आपको ये ध्यान रखना है। शादी विवाह, शादी विवाह में भी देखो यहाँ पर ये डैश दे रखा है बीच में, है ना, ये भी द्वंद्व समास है। तो दोनों ये द्वंद्व समास आएंगे। आगे यहाँ है गतिविधि 8 और इसमें लिखा है इसने कि नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। पिता का छोटा भाई, बताओ बच्चों, आपके पिता का कोई छोटा भाई है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चाचा। यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ लिखना है। माँ के भाई को डैश कहते हैं, मामा कहते हैं, क्या कहते हैं? मामा। माँ की माँ डैश कहलाती है, बताओ माँ की माँ क्या कहलाती है? आपकी मम्मी की मम्मी है, वो आपकी क्या कहलाती है? नानी। पिता की बहन डैश कहलाती है, पिता की बहन बुआ कहलाती है। अब आगे यहाँ आ जाती है, यहाँ पर गतिविधि 9 और उसमें है दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कर आगे लिखिए। चाव, चाव का मतलब होता है चाह, यहाँ हमें चाह लिखना है आगे। नाजुक, नाजुक का मतलब होता है कोमल, ये आप इनके मीनिंग याद भी कर लीजिए। कसर, कसर का मतलब होता है कमी, यहाँ पर कमी आ जाएगा। अब इसी तरह गतिविधि 10 दे रखी है और उसमें यहाँ पर दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को छांट कर लिखिए। तो उपसर्ग छांट कर लिखने हैं। तो बच्चों आपको उपसर्ग तो पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते क्या हैं। ये उपसर्ग कुछ शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ अतिरिक्त में जो है अति उपसर्ग लगा हुआ है। संसार है, संसार में सम जो है उपसर्ग लगा हुआ है। आकार में आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो जो ये सम है यहाँ नीचे हलंत आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की ये गतिविधि होती है यहीं पर कंप्लीट और आगे आ जाता है हमारा पाठ 3 बस की यात्रा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।